दोस्तों, क्या हो अगर लिफ्ट के अंदर एक अजनबी से मुलाकात धीरे धीरे एक डरावनी कैद में बदल जाए जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत जेनिफर नाम की एक औरत ऑफिस में काम खत्म करने के बाद उन आखिरी लोगों में से एक है जो शुक्रवार की रात तक रुकी हुई है। वो न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली है ताकि वीकेंड पर अपने एक्स फियांसे से वैलेंटाइन डे पर मिल सके। वो उसे एक ईमेल लिखती है और जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलने लगती है। जाते जाते ढेर सारी कैंडीज उठा लेती है। उसी वक्त गाय नाम का एक और कर्मचारी भी निकलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। जेनिफर 49वें फ्लोर से चढ़ती है और गाय 42वें फ्लोर से। लिफ्ट में चढ़ते ही गाय उससे बातें करने लगता है, लेकिन जेनिफर का मूड ज्यादा बात करने का नहीं होता। फिर भी हल्की फुल्की बातचीत होती रहती है। अचानक लिफ्ट झटके से रुक जाती है। गाय तुरंत चाबी और अलार्म बटन ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। बिजली तो आ रही है मगर दरवाजा नहीं खुलता। कैमरा भी चालू है लेकिन सिक्योरिटी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और तो और दोनों के मोबाइल पर भी नेटवर्क नहीं आता क्योंकि वो 4 फ्लोर नीचे फंसे हुए हैं। जेनिफर परेशान होने लगती है। उसे डर है कि उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। करीब 15 मिनट तक दोनों जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाते हैं, दरवाजे पर थपथपाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। गाय को आइडिया आता है कि शायद ऊपर कोई एग्जिट हो, तो वो जेनिफर को अपने कंधों पर चढ़ा देता है, लेकिन ऊपर से भी कोई रास्ता नहीं मिलता। उल्टा जेनिफर का हाथ छोटिल हो जाता है। 1 घंटे बाद जेनिफर को एहसास होता है कि अब उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। गुस्से में वो सबको कोसने लगती है। तभी दोनों आखिरकार अपना अपना नाम बताते हैं और हल्की बातचीत शुरू करते हैं। जेनिफर की बोतल खाली हो चुकी थी तो गाय उसे अपनी वाटर बॉटल ऑफर करता है। मजाक मजाक में दोनों ये भी सोचते हैं कि क्यों ना उसकी बैग में रखी वाइन खोल ली जाए, लेकिन वाइन की जगह वो बस पानी पीती है। बदले में जेनिफर उसे अपनी कैंडी शेयर करती है और हंसी मजाक में कहती है कि शायद हमें मंगलवार तक इसी लिफ्ट में रहना पड़े। 4 घंटे बाद जेनिफर को बुरी तरह पेशाब लगती है, लेकिन शर्म की वजह से वो रोकने की कोशिश करती है। गाय जेनिफर से कहता है कि अगर पेशाब रोकना मुश्किल हो रहा है तो कोने में उसके कोट पर कर ले, लेकिन जेनिफर मना कर देती है। तब वो मजाक में कहता है कि अपनी थर्मस का ही इस्तेमाल कर लो। मजबूरी में जेनिफर उसे आंखें बंद करने और कान ढकने को कहती है। गाय गाना गाने लगता है और तभी जेनिफर राहत पा लेती है। इसके बाद दोनों लिफ्ट की दीवार पर बने ड्राइंग में अपने अपने हाथ से कुछ और जोड़ते हैं। वक्त काटने के लिए दोनों एक गेम खेलते हैं और धीरे धीरे पर्सनल बातें भी शुरू हो जाती हैं। गाय बताता है कि उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसके गायब होने पर खोजेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम में खोया रहता है। जेनिफर भी मानती है कि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। वो बताती है कि न्यूयॉर्क में वो किसी को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन शायद सामने वाला उसे देखना भी नहीं चाहता। तभी गाय कहता है कि अब वक्त आ गया है वाइन खोलने का। दोनों जश्न मनाते हैं कि कम से कम अब तक जिंदा हैं। फिर ड्राइंग बनाने लगते हैं। जेनिफर ने मजाकिया स्केच बनाया और गाय ने सीरियस पोर्ट्रेट। जेनिफर हंसते हुए माफी मांगती है और फोटो खींचकर कहती है कि अगर वो दोनों जिंदा बचे तो यही उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। बातों ही बातों में दोनों खाने की बात करने लगते हैं। भूख बढ़ने पर जेनिफर टॉपिक बदलने को कहती है। गाय अलग अलग टॉपिक सुझाता है और आखिरकार जेनिफर उसे मजाक मजाक में पूछती है कि सबसे अजीब जगह उसने कब और कहां इंटीमेट हुआ। शुरुआत में गाय झिझकता है तो जेनिफर अपनी कहानी सुना देती है। कॉलेज के टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में बिताया हुआ पल। अब गाय की बारी आती है, लेकिन उसके पास कोई खास कहानी नहीं होती, तो वो बना बनाया किस्सा सुनाता है। एक पिकनिक पर एक लड़की उसके साथ कार में थी। दोनों नशे में थे और तभी लड़की ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। यहाँ तक बोलकर गाय थोड़ा असहज हो जाता है और कहता है कि शायद उसने लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन जेनिफर उसे कूल तरीके से टाल देती है। फिर गाय झिझकते हुए आगे बढ़ता है और उसे किस कर देता है। दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में गाय कहता है कि वो उससे प्यार कर सकता है, मगर जेनिफर दूरी बना लेती है और साफ कह देती है कि वो तो न्यूयॉर्क अपने एक्स को मनाने ही जा रही थी। असल में उसका मकसद रिश्ता दोबारा जोड़ना था, न कि नया शुरू करना। जेनिफर को लगता है कि उनकी ये मुलाकात बस एक टाइम पास थी और उसे अपने एक्स के पास लौटना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली रिश्ता है। लेकिन गाय इसे अलग तरह से देखता है। उसे लगता है कि जेनिफर और उसका कनेक्शन सच्चा है और उसका एक्स उसे डिजर्व नहीं करता। जेनिफर गुस्से में कह देती है कि जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेंगे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। लेकिन तभी गाय बदल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन झलकने लगता है। वो सच्चाई बताता है कि उसने अपना नाम और जॉब दोनों झूठ बोले थे। असल में वो उसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और जेनिफर को रोज देखता था। वो अपने फोन में उसकी तस्वीरें और वीडियो दिखाता है जिनमें वो ऑफिस और लिफ्ट में नजर आ रही होती है। जेनिफर डर जाती है। गाय गुस्से में बोलता है कि किसी ने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया और जेनिफर भी उसे पहचान नहीं पाई। वो मानता है कि उसने इस पूरी रात को प्लान किया था। फिर अचानक वो चाबी निकालकर लिफ्ट को अनलॉक कर देता है। जेनिफर हैरान रह जाती है और उसे धमकाती है कि पुलिस उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। ये सुनकर गाय हिंसक हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेनिफर जान बचाने के लिए लड़ती है और उसके जूते से उसे बेहोश कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है ये देखने कि वो मर तो नहीं गया, गाय अचानक उठकर उसे धक्का मार देता है। दोनों फिर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है। गाय पहले से जागा हुआ होता है। वो ठंडेपन से कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि जेनिफर को असली इंसानी लेवल पर जान सके। उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि पूरा रिश्ता जी लिया है इस लिफ्ट में फंसे हुए। जेनिफर उसे समझाती है कि ये सब गलत है और कोई ना कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा, लेकिन
तभी गाय बताता है कि उसने वीकेंड की सारी शिफ्ट खुद ले ली है और बाकी गार्ड मंगलवार तक वापस नहीं आएंगे। जेनिफर डरते हुए पूछती है कि अब वो क्या करेगा। गाय ठंडेपन से कहता है कि वो जेल लौटने से बेहतर उसे मारना पसंद करेगा। वो दावा करता है कि उसने जेनिफर को कभी मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर चिल्ला देती है कि ये सब किडनैपिंग है। ये सुनकर गाय बेकाबू हो जाता है और गुस्से के दौरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो जेनिफर के एक्स के लिए खरीदा हुआ गिफ्ट खोलता है। उसमें एक शर्ट और सिगार का डिब्बा निकलता है। गाय शर्ट पहन लेता है और जेनिफर को सिगार का बॉक्स खोलने को कहता है। फिर वो सिगार जलाकर जेनिफर को चिढ़ाता है और ताना मारता है कि इतने अच्छे गिफ्ट से तो उसका एक्स आसानी से मान जाता। व्यंग्य में हंसते हुए वो उसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलता है। थोड़ी देर बाद वो माफी मांगने का नाटक करता है और जेनिफर से कहता है कि उसे एक और मौका दे। तभी उसकी नजर लिफ्ट की टिमटिमाती लाइट पर जाती है और वो जेनिफर की थर्मस से उसे तोड़ देता है। फिर उसे आइडिया आता है कि ऊपर वाले पैनल से बाहर निकला जा सकता है। गाय पैनल तोड़ने की कोशिश करता है और जेनिफर से कहता है कि उसे कंधा दे ताकि वो ऊपर चढ़कर मदद ला सके, लेकिन जेनिफर चालाकी से उसे यकीन दिलाती है कि वही ऊपर चढ़ेगी और वापस आकर उसे भी बचाएगी। गाय पहले शक करता है, फिर मान जाता है। जेनिफर उसके कंधों पर चढ़कर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, पलटकर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। गाय गुस्से से पागल हो जाता है और कपड़े बांधकर रस्सी जैसी बनाता है ताकि वो भी बाहर निकल सके। जेनिफर सीढ़ी पकड़कर भागने लगती है। तभी गाय भी उसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाता है। वो चिल्लाता है कि अब वो बच नहीं सकती। जेनिफर दरवाजे तक पहुंचती है और मदद के लिए चीखती है। तभी गाय अचानक पीछे से उसे पकड़ लेता है और दोनों को खींचकर वापस लिफ्ट के अंदर गिरा देता है। दोनों लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर की आंख खुलती है और उसकी नजर ऊपर लगे फायर स्प्रिंकलर्स पर जाती है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो सिगार जलाकर फायर अलार्म एक्टिव करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। तब वो लिफ्ट के अंदर ही छोटी सी आग लगा देती है। जैसे ही धुआं भरने लगता है, गाय भी होश में आता है। जेनिफर मौका देकर उसे मुक्का मारती है और उसकी नाक तोड़ देती है। फिर कपड़े के टुकड़े से उसे कसकर बांध देती है। गाय उसे डराता है कि अलार्म बजेगा नहीं, बस पानी गिरेगा और वो दोनों करंट से झुलस जाएंगे। लेकिन जेनिफर अब डरी हुई नहीं थी। उसने उसे धमकाया कि अगर सच नहीं बोला तो उसका अंजाम और बुरा होगा। वो अपना कैमरा ऑन करती है और सब रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। जेनिफर उससे उसका असली नाम पूछती है। आखिरकार वो कबूल करता है कि उसका नाम जॉन डीकंस है। जॉन मान लेता है कि उसी ने जानबूझकर लिफ्ट रोकी थी और जेनिफर को फंसाया था। जेनिफर उसे बार बार सवाल करती है और कैमरे पर जॉन कबूल करता है कि उसने उसे अगवा किया, उसे चोट पहुंचाई और सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। फिर जॉन अपना अतीत खोल कर रख देता है। वो बताता है कि पहले वो एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने एक बार नशे में कार चलाई और गलती से उसे खाई में गिरा दिया। कार 7 बार पलटी और उसमें बैठी लड़की की मौके पर मौत हो गई, मगर पैसे और पहचान की वजह से उसे सिर्फ 6 महीने की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद उसे बस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही मिली। जेनिफर हैरान थी कि उसने उसे ही क्यों चुना। जॉन ठंडे चेहरे से कहता है, क्योंकि तुम कमाल हो। कई दिन गुजर जाते हैं। सोमवार की सुबह आखिरकार एक और सिक्योरिटी गार्ड एडी बिल्डिंग में अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए लेकर आता है। वो स्क्रीन चेक करता है और अचानक देखता है कि जेनिफर और जॉन अब भी उसी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। जेनिफर मॉनिटर की तरफ देखते हुए जान बचाने की गुहार लगाती है। एडी नीचे आता है और क्रोबार से लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है। जेनिफर बेचैन थी और तुरंत बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन एडी कहता है, रुको, पहले दरवाजा पूरा खोलना होगा। जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है, पीछे से जॉन अचानक जेनिफर को बेहोश कर देता है। एडी समझ नहीं पाता और जॉन से बात करता है। जॉन उससे चाबी लेता है और दिखावा करता है कि ताला खुल नहीं रहा। एडी अंदर घुसने की कोशिश करता है, तभी जॉन लिफ्ट चालू कर देता है। अगले ही पल एडी 2 टुकड़ों में कटकर वहीं मर जाता है। जॉन फिर जेनिफर को दोबारा बेहोश करता है और उसे अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वो एडी की लाश और उसके कपड़े गायब कर देता है। खुद को साफ सुथरा करके सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहन लेता है और कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। जब एडी की गर्लफ्रेंड नींद से उठती है, जॉन उसे भी बेरहमी से मार देता है और उसकी लाश लिफ्ट शाफ्ट में फेंक देता है। अब वो जेनिफर को एक सुनसान जगह ले जाता है। एक बड़े डंपस्टर में पेट्रोल डालकर सबूत मिटाने की तैयारी करता है। डिक्की खोलने से पहले धीमी आवाज में कहता है, काश तुम और मैं साथ होते, अफसोस ये मुमकिन नहीं। जेनिफर पूरी तरह बेहोश होने का नाटक करती है। जैसे ही जॉन पीछे मुड़कर पेट्रोल ठीक करने जाता है, जेनिफर अचानक उस पर वार करती है। वो किसी तरह कार में बैठकर उसे स्टार्ट करती है और भाग निकलती है, लेकिन तभी उसे एश ट्रे में जला हुआ सिगार दिखता है। जेनिफर कार को पीछे करती है और जोर से जॉन को टक्कर मार देती है। जॉन चीखते हुए डंपस्टर में जा गिरता है। जेनिफर ठंडी निगाहों से देखती है, सिगार को फिर से जलाती है और धीरे धीरे वहां से चल देती है। जाते जाते जलता हुआ सिगार डंपस्टर में फेंक देती है। अगली ही सेकंड आग भड़क उठती है और जॉन की चीखें अंधेरे में गूंज उठती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।